गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुनेट विद शाहबाज। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सनालिटी थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लास्ट थ्योरी टाइप कम ट्रेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। इसमें बेसिकली एक ही थ्योरी है जो आपके सिलेबस में है, वो है टाइप कम ट्रेट थ्योरी। और पर्सनालिटी उसमें जो है वो आइजैक्स 3 डायमेंशनल ऑफ पर्सनालिटी, यानी आइजैक्स इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, इनके नाम में ही देखिए लिखा है आइजैक्स 3 डायमेंशनल ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी। तो इसके प्रोपाउंडर हैंस आइजैक थे। ये बेसिकली जो है जर्मन नेशनल के थे। ये जर्मनी में पैदा हुए थे लेकिन बाद में ब्रिटेन चले गए थे, तो हम उनको कहते हैं कि ब्रिटिश जो है ये साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे। इन्हें 1940 में ये थ्योरी दिया था। इन्होंने क्या कहा था, डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड अपॉन 3 यूनिवर्सल ट्रेट्स बाइपोलर ट्रेट्स, यानी इन्होंने एक पर्सनालिटी का मॉडल बनाया था जो 3 यूनिवर्सल ट्रेट्स, यानी बस इन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रेट्स लिए थे और उसी के थ्रू जो है इन्होंने पूरी थ्योरी अपनी एक्सप्लेन करी थी। और लेकिन वो जो ट्रेट्स थे वो बाइपोलर ट्रेट्स थे, यानी उसके 2 पोल्स थे। जैसे नीचे देख सकते हैं इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, एक पोल पे इंट्रोवर्जन है, दूसरे पर एक्सट्रोवर्जन है। दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड सुपर फैक्टर, यानी इन ट्रेट्स को इन्होंने क्या कहा, इसको कहा ये सुपर फैक्टर हैं और ये बेसिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, यानी किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी फॉर्म करने में ये बेसिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूछा जा सकता है सुपर फैक्टर टर्म किसने यूज़ किया था, तो आइजैक्स ने यूज़ किया था। और बाइपोलर ट्रेट्स के बारे में किसने डिस्कस किया था, बाइपोलर ट्रेट्स हैंस आइजैक ने बताया था। तो इन्हीं ने जो बताया था कि पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, यानी एक पोल पे इंट्रोवर्जन था और दूसरे पोल पर एक्सट्रोवर्जन, यानी किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में हमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों चीज़ें देख सकते हैं। यानी एक पोल पे कभी कभी वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है और कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग जो है राइटर्स को देखते हैं, या हम लोग कहते हैं शायर या कवियों को देख लेते हैं, पोएट्स जो होते हैं, तो वो जो है जब लिखते हैं तो उसके अपने विचारों में वो लोग, अपने थॉट्स में वो लोग खो जाते हैं, और लेकिन जब उसको एक्सप्रेस करने आते हैं तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो एक पोल पे उनको इंट्रोवर्जन होता है, दूसरे पोल पर एक्सट्रोवर्जन होता है, यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। फिर दूसरा न्यूरोसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो इमोशनली इनस्टेबल होते हैं। जो न्यूरोसिज्म पर होते हैं इमोशनली इनस्टेबल होते हैं, यानी जो दूसरे के थॉट्स हैं ये उसको आसानी से जो है अपना लेते हैं और इनकी खुद की कोई सोच नहीं होती है। और जो इमोशनल स्टेबिलिटी के अगर वो पोल पर चले जाते हैं तो वो अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, यानी वो काफ़ी इमोशनली स्टेबल होते हैं। फिर तीसरी जो पर्सनालिटी टाइप उन्होंने बताया था साइकोसिज्म और सुपर ईगो, यानी अगर साइकोसिज्म होगा तो वो पुअर मेमोरी और पुअर कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर देखा जाएगा उसकी पर्सनालिटी के अंदर। अगर वो सुपर ईगो की तरफ जाएगा तो वो मोरालिटी और आइडियलिटी उसके अंदर पाई जाती है, यानी यहाँ पर होगा तो वो पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी और उसमें क्रुएलिटी देखी जाती है। लेकिन सुपर ईगो के अगर पोल पर होगा कोई व्यक्ति का, तो क्या होगा कि उसके अंदर आइडियलिटी और मोरालिटी देखी जाती है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर पूछा जाए इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो है किसने दिया था, तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो है आइजैक की थ्योरी में पाया जाता है। एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखें वो कार्ल यूंग का था। तो उसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन में। ठीक है, और न्यूरोसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी ये किससे रिलेटेड है, ये आइजैक की थ्योरी से रिलेटेड है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जो है ये ट्रेट कम टाइप थ्योरी कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने ट्रेट थ्योरीज़, यानी जो पर्सनालिटी की थ्योरीज़ थी, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी और टाइप कम ट्रेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग जो है इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ देख लेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।